तो देखिए ये है सीता रसोई। ये सीता रसोई जो है ये कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी ने जब यहाँ पर अपना वनवास का समय काटा तो यहीं पे माता सीता की जो रसोई है वो यहाँ पर बनी हुई है आज भी। देखिए तो ये धन्य भूमि गिरबंत पहाड़ा जहाँ तहाँ नाथे तुम पगधारा। ये चित्रकूट की भूमि में थोड़ा थोड़ा सब जगह भगवान रहे। तो पंडित जी यहाँ पर है क्या चीज़, थोड़ा सा तो बताइए। भगवान श्री राम जी के चरण है। पर्ण कुटी बना करके रुके थे भगवान तुलसीदास जी जगह निर्माण किए हैं, यहाँ चरण चिन्ह पाए गए हैं। तो देखिए पंडित जी का कहना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के ये चरण हैं यहाँ पर। और देखिए साफ तौर पर जो हमारे कैमरे पर आप देख सकते हैं साफ साफ। हम यही कह रहे हैं कि जो भी भक्त हनुमान धारा या चित्रकूट आए तो सीता रसोई आकर दर्शन करें। यहाँ का महत्व है, दर्शन करने का भी महत्व है। हनुमान धारा से ये प्राचीन मंदिर है। ये वनवास काल का है। वो हनुमान जी को जो है राम जी ने बैकुंठ जाते समय हनुमान जी को स्थान दिया था। ये हनुमान। और ये देखिए सीता रसोई का रास्ता जो है वो जा रहा है। तो देखिए ये है वो स्थान जो कहा जाता है कि त्रेता युग से इस स्थान का महत्व है और इसी स्थान को कहा जाता है सीता रसोई। तो आइए हम अंदर चलते हैं और आपको वो माता सीता की रसोई दिखाते हैं। चित्रकूट में हनुमान धारा के दर्शन करने के बाद अब हम सीता रसोई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और आप ये सीता रसोई के लिए जो और हमारा वो ऊपर देखिए इस समय मौजूद है। और सीधे आइए चलते हैं, अब आपको ऊपर दर्शन कराते हैं। ये सीता रसोई के लिए रास्ता देखिए आगे सीधे बढ़ रहा है। विजय जी कहाँ पर जा रहे हैं अब? हम लोग सीता रसोई की तरफ चल रहे हैं। पहले अभी हम लोग ने हनुमान जो धारा है उस पर दर्शन किया था। अब हम लोग सीता रसोई की तरफ चल रहे हैं। तो चलिए। रास्ता जो है बड़ा संघर्षहीन रास्ता है। देखिए जो लोग हैं लोग बड़ा संघर्ष करते हुए चढ़ते हैं, क्योंकि रोडवे का जो हनुमान धारा है वहाँ तक तो रास्ता क्लियर रहता है, मगर यहाँ तक तो आपको अपने पैरों से अपने संघर्ष करके ही बढ़ना पड़ता है। देखिए अपने अपने परिवार के साथ लोग ऊपर से दर्शन करके अब नीचे की तरफ आ रहे हैं और हम भी अब आगे चल रहे हैं। आइए अब जब ऊपर पहुंच जाते हैं तो फिर आपको दर्शन कराएंगे। देखिए दुर्गम पहाड़ी चढ़ते हुए अब हम आ चुके हैं सीता रसोई। देखिए सीता रसोई के लिए रास्ता जा रहा है और अब हम आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी जब वनवास काट रहे थे उसी दौरान उन्होंने यहाँ पर सीता माता ने एक रसोई बनाई थी जहाँ पर वो भगवान श्री राम जी के लिए भोजन बनाती थी। तो आइए वही मंदिर आपको चल के दिखाते हैं और दर्शन कराते हैं उसी मंदिर के जहाँ पर माता सीता की रसोई आज भी मौजूद है। तो देखिए ये है सीता रसोई। ये सीता रसोई जो है ये कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी ने जब यहाँ पर अपना वनवास का समय काटा तो यहीं पे माता सीता की जो रसोई है वो यहाँ पर बनी हुई है आज भी। देखिए पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। क्या हाल चाल है आपके? अरे सब कृपा राम जी। पंडित जी क्या महत्व है इस स्थान का? ये तो भाई बड़ा भारी महत्व है इसका। जी। ये तो भगवान श्री राम ने जब आए थे वनवास काल में इलाहाबाद होते हुए जी प्रयागराज से इस पार्वत में आए हैं। जी जी। यहाँ पे जंगल में 5 ऋषि महात्मा रहते थे। माता जानकी जी के पास दर्शन करने के लिए आ गए। उनको मैया ने कंदमूल खिलाए फलहारी रसोई। तो ये धन्य भूमि गिरबंत पहाड़ा जहाँ तहाँ नाथे तुम पगधारा। ये चित्रकूट की भूमि में थोड़ा थोड़ा सब जगह भगवान रहे। तो पंडित जी यहाँ पर है क्या चीज़, थोड़ा सा तो बताइए। भगवान श्री राम जी के चरण है। पर्ण कुटी बना करके रुके थे भगवान तुलसीदास जी जगह निर्माण किए हैं, यहाँ चरण चिन्ह पाए गए हैं। तो देखिए पंडित जी का कहना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के ये चरण हैं यहाँ पर। और देखिए साफ तौर पर जो हमारे कैमरे पर आप देख सकते हैं साफ साफ कहा जाता है। और पंडित जी का ऐसा कहना है कि ये त्रेता युग के हैं। अब आगे सीता जी के दर्शन। तो देखिए अब आगे चलेंगे और सीता जी माता के दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे। देखिए ये रास्ता जा रहा है और ये जो रास्ता है देखिए कितनी ऊंची पहाड़ी है। इतनी ऊंची पहाड़ी, प्राचीन सीता माता की रसोई। जैसा कि देखिए यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है, ये वही स्थान है जिसे सबसे पवित्र स्थान कहा जाता है। हमारे साथ यहाँ पर पंडित जी भी मौजूद हैं। पंडित जी जय श्री सीताराम। पंडित जी क्या कौन सा स्थान है ये अन्नपूर्णा है जी? अच्छा अंदर है सीता रसोई। और ये कौन सा स्थान है? अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। देखिए ये देखिए अन्नपूर्णा माता है और कहा जाता है कि ये अन्न की देवी के रूप में इनका महत्व है। हमारे साथ और भी देखिए आगे चलते हैं और ये देखिए सीता रसोई का रास्ता जो है वो जा रहा है। तो देखिए
ये है वो स्थान जो कहा जाता है कि त्रेता युग से इस स्थान का महत्व है और इसी स्थान को कहा जाता है सीता रसोई। तो आइए हम अंदर चलते हैं और आपको वो माता सीता की रसोई दिखाते हैं। लगा लीजिए बड़े बाबू। तो देखिए ये स्थान जो है वही स्थान है जिसे सीता रसोई के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर माता सीता और मर्यादा 5 ऋषियों को यहाँ पर भोजन कराया था। वहाँ बनाया योगी माता सीता को समर्पित। कौन सी जगह है पंडित जी? है वहाँ सीता मैया अच्छा 5 ऋषियों को यहाँ भोजन कराया। अच्छा वहाँ बनाया, यहाँ खिलाया। अच्छा बनाया कहाँ पर है? सामने चूल्हा। तो देखिए जहाँ पर बनाया है वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए हमारे ठीक सामने ये स्थान है। क्या नाम है आपका? और जहाँ पर कहा जाता है कि माता का चूल्हा और चौका जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर रखा हुआ है। देखिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर चूल्हा और चौका रखा हुआ है। बताया जाता है कि यहीं पर माता सीता ने भगवान श्री राम जी के लिए रोज़ यहाँ पर जो भोजन तैयार करती थी वो यही स्थान है, वहीं पर किया करती थी। तो ऐसे में आज हमने आपको यहाँ पर जो दर्शन कराए हैं वो साफ तौर पर देखिए यहाँ पर पंडित जी विराजमान है। पंडित जी ये क्या है यहाँ का महत्व? सीता रसोई है वो। ये क्या है? सीता रसोई। कैसे खोज हुई इसकी? इसकी खोज रामायण से हुई। तो खोज नहीं हुई, जब भगवान यहाँ आए थे ना बनवास जी, तो त्रेता युग में आए थे तुलसीदास जी द्वारा रामायण खोली गई। तो उसमें रामायण में सब लिखा हुआ था, चिन्ह पाएगा, स्थान पाएगा जी, तो उनके द्वारा ये मंदिरों का निर्माण कराया गया जी। हाँ ये बहुत पुराने स्थान है। अच्छा, क्या भक्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे? इतना ये पवित्र स्थान है जहाँ पर स्वयं माता सीता माता के चरण यहाँ पर पड़े, ऐसे स्थान को में आने के लिए भक्तों को किस तरीके से आप आग्रह करेंगे, क्या कहेंगे भक्तों को? आग्रह यही करेंगे कि माता रानी की कृपा से, सीता मैया की कृपा से चित्रकूट आइए और कांतानाथ जी के दर्शन करिए और बढ़िया दर्शन करिए, आनंद लीजिए और भगवान से विनती जी करिए कि सब चकाचक रहे। और क्या है, तो देखिए ये थे पंडित जी और देखिए ये ठीक हमारे सामने वो अपने आप में ये एक ऐसा अद्भुत स्थान है जिसे देखने के लिए देश और दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं। देखिए यहाँ पर ठीक माता का ये देखिए चूल्हा यहाँ साफ तौर पर बना हुआ है। बताया जाता है कि ये माता सीता ने अपने हाथों से इस चूल्हे को बनाया था। बाकायदा यहाँ पर देखिए चौका और बेलना भी रखा हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी, माता सीता जी और लक्ष्मण जी और हनुमान जी की एक यहाँ पर मूर्ति भी रखी हुई है। देखिए ये जो आपको जी इस पर्वत के ही मुख्य स्थान है चूल्हा। ये जो पर्वत है और इस पर्वत का जो मुख्य स्थान है उसी पर ये जो है चूल्हा चौका रखा हुआ है। तो देखा यहाँ पर ऐसे स्थान के दर्शन कराएं जिसके दर्शन मात्र से ही आपका जीवन धन्य हो सकता है। तो हम भी आपसे आग्रह करेंगे कि अगर आप चित्रकूट आ रहे हैं तो आप हनुमान धारा आएँ और माता सीता की रसोई के दर्शन करें। और यहाँ पर देखिए ये पंडित जी हैं। पंडित जी क्या कहना चाहेंगे लोगों से? हम यही कह रहे हैं कि जो भी भक्त हनुमान धारा या चित्रकूट आए तो सीता रसोई आकर दर्शन करें। यहाँ का महत्व है, दर्शन करने का भी महत्व है। हनुमान धारा से ये प्राचीन मंदिर है जी। ये वनवास काल का है। वो हनुमान जी को जो है राम जी ने बैकुंठ जाते समय हनुमान जी को स्थान दिया था। ये हनुमान धारा से प्राचीन है, इसका पहले महत्व है, ऐसा नहीं। अच्छा, जब हनुमान जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जब यहाँ धरती से अपने लोग जा रहे थे तो क्या ये वही धारा जिस जगह पर हनुमान जी की मूर्ति है, ये वही स्थान है जहाँ पर उनको कहा कि अब आप कलयुग में भक्तों को अपने दर्शन देकर धन्य कीजिए और कलयुग के राजा के रूप में विराजमान रहिए? देखिए, जब भगवान यहाँ से तपस्या करके पूरा राजपाट करके अयोध्या से जाने लगे तो हनुमान जी जो है बोले कि प्रभु मुझे आपकी भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। मैं आज भी आपकी भक्ति ही मांगता हूँ, लेकिन जब से मैं लंका जलाया हूँ तो मेरे शरीर में ज्वाला उत्पन्न हो गई है, इसका कोई उपाय बताइए। तो सीता मैया ने ही लंका में हनुमान जी को अजर अमर का वरदान दिया था कि अजर अमर मृत्यु हो करहु सदा रघुनायक से हो। तो हनुमान जी आज भी अमर है। तो वहाँ बोले कि मैं जहाँ 11.5 साल चित्रकूट में तपस्या किया हूँ, संतों की सेवा किया हूँ, वहाँ जाके रहो, भक्तों का कल्याण करो और वही तुम्हारे मन को शीतलता प्राप्त होगी। तो देखिए पंडित जी ने हमको सारी चीज़ें बताई और साफ तौर पर यह भी बताया कि क्या महत्व है इस स्थान का। तो चलिए अब हम आपको चित्रकूट के अन्य मंदिरों में भी दिखाएंगे कि आखिर ये भूमि जो है ये कितनी पुण्य है। देखिए ये वही पंच ऋषि हैं जिनके लिए माता सीता ने इस स्थान पर भोजन बनाया था और उन पंच ऋषियों की जो यहाँ पर प्रतिमाएं हैं वो साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। चित्रकूट धाम के प्रसिद्ध 5 महर्षि साफ तौर पर आपको यहाँ पर देखे जा सकते हैं और पंडित जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी से जानेंगे
पंडित जी ये कौन से ऋषि हैं और इनका नाम क्या है? 5 महर्षि हैं चित्रकूट धाम के, अत्रि, अगस्त, सुतीक्षण, सर्वभंग, वाल्मीकि। सीता माता यहाँ वनवास काल में इनका स्वागत किया था, अतिथि के रूप में 5 ऋषि यहाँ आए थे जी। कंदमूल फल से स्वागत किया था इनका उबाल कर, वही सीता रसोई स्थान है। तो क्या यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी भी उस समय? हाँ, संकर्षण गिर नाम का पर्वत है, भगवान का ये विश्राम गृह जी। है। अतिथि के रूप में 5 ऋषि यहाँ एकत्रित हुए हैं। अच्छा, इस पर्वत का क्या नाम है जिस पर? संकर्षण गिर नाम का पर्वत है, शंकर भगवान यहाँ के राजा हैं। अच्छा, शंकर भगवान यहाँ के राजा। और देखिए पंडित जी ने हमको बताया कि इस पर्वत का नाम पंडित जी क्या है? सबसे पहले संकर्षण गिर नाम का पर्वत है। शंकर संग नाम का पर्वत है और यहाँ इस पर्वत के राजा जो हैं वो भगवान शिव जो हैं वो स्वयं है। ऐसे में इस पर्वत का कितना महत्व है और कितनी इसकी अपने आप में अद्भुत लीला है, ये आप स्वयं अपने आप में समझ सकते होंगे। तो हमने आज आपको पूरे यहाँ चित्रकूट धाम पर हनुमान धारा के और माता सीता रसोई के दर्शन कराए और पंच ऋषियों के भी दर्शन कराए और आपको इस स्थान के महत्व के बारे में बताया। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जय श्री सीताराम, जय हनुमान जी।